TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ाए वाला, जौना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय श्रोता भाई बहन, आज के हमार अध्ययन के विषय है माटी के बर्तन में धन। एकरा अंतर्गत हमनी के देखे के कि मसीह यीशु के सेवकाई में कष्ट सहे में परमेश्वर के शांति। पहिलका अध्याय में हमनी के जिंदगी के कार्यक्रम में पाप में गिर जाए वाला विश्वासी जन के वापस फिर ले आवे में परमेश्वर के शांति के कार्य। तीसर का अध्याय में हमनी के मसीह यीशु के महान सेवा में परमेश्वर के शांति के कार्य के देख ले रही जा। तब हमनी के चौथा अध्याय में हमनी के मसीह के खातिर दुख उठावे में परमेश्वर के शांति के नियम में पढ़ेगे। तो आई परमेश्वर के वचन से सुनी। यदि रउआ किने बाइबल बा तो हमरा साथे देखी आज हमनी से परमेश्वर पिताजी अपना वचन से हमनी के कौन सा नया सत्य बतावे चाहतने। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 6 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। ऐसे जब हमारा पर ऐसन दया भइल कि हमरा इस सेवा मिलल, तो हम साहस ना खोइना, पर हम लज्जा गुप्त काम के त्याग देले बानी औरी धूर्तता से ना चलिना, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करेलन, पर सत्य के प्रकट कैला के द्वारा हम परमेश्वर के सामने हर एगो आदमी के विवेक में अपना आप के भला ठहरावेलन। यदि हमरा सुसमाचार पर पर्दा पड़ल बा तो ई पर्दा ओकरा खातिर पड़ल बा जेकर विनाश हो रहल बा। ओ अविश्वासी सबके बुद्धि के इस संसार के ईश्वर आधा क देले बने कि ऊ परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार के ज्योति यानी कि प्रकाश के नाश देख सके। हम तो आपन ना बल्कि मसीह यीशु के प्रचार करीना कि ऊ प्रभु हमें, और अपना विषय में ई कहिना कि हम यीशु के कारण तोहार दास यानी कि सेवक हई। काहे कि परमेश्वर जौन की कहले बाणे अन्हार से ज्योति चमके, उहे ह जौन की हमरा हृदय में चमकल बा कि हम मसीह के चेहरा में परमेश्वर के महिमा के ज्ञान के ज्योति दे। प्रिय श्रोता भाई बहन, सुसमाचार के सेवा एगो तेजमय सेवा है। ई एगो महिमा युक्त सेवा है। काहे कि परमेश्वर यहोवा जौन संदेश देले बने उ आदमी के कल्पना से बहरी के बात बा। ई उ बात है जौन की आदमी विचार में भी नहीं खिला सकत, या ई बात सोचला के बहरी से के बात बा। ऐसे जब तक परमेश्वर के कृपया ना होके हर एगो आदमी एह अनुग्रह के सुसमाचार के अनुग्रह के समझ नहीं के सकत। श्रोता मित्र भाई बहन, जौन की धार्मिक योजना और कार्य क्रम सुसमाचार प्रस्तुत करलन, उ कोनो भी आदमी के सोच विचार में आयल असंभव बा। हम नहीं
समझ सकत कि परमेश्वर हमरा ए महान सेवकाई के करे के अनुमति काहे दिले। श्रोता मित्र, परमेश्वर अपना दया के फल स्वरूप हमरा के इस सेवकाई करे के आज्ञा देले बने और इस सब परमेश्वर के दास से ही ई काम मिलल बा। काहे कि हमरा से औरी भी आदमी बने, पर परमेश्वर के दया हमरा पर भइल, ऐसे ऊ हमरा के इस सेवा सौंप दिले। अब काहे कि ई सेवा परमेश्वर के दया के द्वारा हमरा के सौंपल गइल बा, ऐसे हम साहस नहीं खो सकत, ऐसे हम हिम्मत नहीं हार सकत, पर हम एकरा में आनंदित और मगन होइना। अब ई एगो सवाल दिमाग में उत्पन्न होता कि सुसमाचार के सेवा में कौन ऐसन बात बा कि जवन की बहुते रुचिकर और अनोखा बा। श्रोता मित्र भाई बहन, हम ए अनुग्रह के सुसमाचार तथा संसार के धर्म के बीच अंतर के स्पष्ट करे चाहतानी, और ई बात कोनो गंभीर नहीं है, वरन साधारण शब्द में ही व्यक्त कइल जा सकता। विश्व के सब धर्म आदमी से कहला कर 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 मर्दे, पर सुसमाचार कहला कार्य पूरा भइल, तमाम भइल। क्रूस से मसीह यीशु के आखिरी तथा अंतिम शब्द रहे, पूरा भइल। सुसमाचार मानव के ई बतावला कि परमेश्वर हमरा खातिर सब कुछ पूरा कर दिले। अब मानव के ओह पर विश्वास ले आइल मानव के परमेश्वर पर भरोसा कइल ह। श्रोता मित्र, केवल विश्वासी ही एगो ऐसन राह बा जौना से हम परमेश्वर के निकट आ सकतानी। विश्वास के बिना हम परमेश्वर के खुश नहीं कर सकत, ई पूर्णतः असंभव बा। ये तरी हम देख रहल बानी कि सुसमाचार और इस संसार के धर्म में हो चुकल बा, और कर का अंतर बा। यह ऊ अनुग्रह के सुसमाचार के अनोखापन है। ऐसा बहुते लोगन के शिक्षा बा कि तू मसीह यीशु पर विश्वास ले आवा। यह ठीक बात, विश्वास ले आवा, पर विश्वास से उनकर अर्थ ई नहीं है कि मसीह के ग्रहण करा। उनकर तात्पर्य केवल ओ ऐतिहासिक घटना पर जौन की लगभग 1900 पूर्व कलोवरी नामक स्थान के एगो छोट पहाड़ी पर घटल। हमार प्रिय भाई बहन, याद राखी, ई विश्वास राउर पाप के दंड से नइखे बचा सकत। ई विश्वास राउर कोनो सहायता नइखे कर सकत। पवित्र शास्त्र के अनुसार, कोनो आदमी के अनुसार, प्रभु यीशु हमरा पाप के खातिर अपन प्राण दे दिले और ऊ गाड़ल गइलन, तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन पुनः मृत्यु में से जीवित भइले। ई बहुते विस्मता ह। ई विस्मता ह जौन की संसार के धर्म से सुसमाचार के अलग करलन, और इहे हमरा विश्वास के आधार ह। इनके पर विश्वास ले अइला के द्वारा हमार उद्धार भइल और इनके से मोक्ष प्राप्ति भी बा। श्रोता भाई बहन, हमनी के इस सब कार्य पर भरोसा रखे के चाहिए। रुआ और हमरा मोक्ष कार्य पूरा हो चुकल बा। आज हमनी के अर्थात प्रत्येक विश्वासी जन के इस समझावे और इस स्वीकार करे के आवश्यकता बा कि परमेश्वर अपना दया के स्वरूप हमनी के ई अद्भुत और तेजोमय सेवा सौंपले बने। ऐसे साहस राख, परमेश्वर दयालु हमें। वो अपना दया से हमरा खातिर एगो मुक्ति दाता के भेजले। वो हमनी के मोक्ष के कार्य पूरा कइले। अब हमनी के एह पूरा कइल गइल कार्य पर विश्वास ले आवे की आज्ञा देले बने और हमनी के ई सुसमाचार सुनावे के सौंप देले बने
कि मसीह यीशु पवित्र आत्मा के अनुसार पापी मानव के खातिर आपन जान दिले तथा तीसर का दिन मृतक में से जीवित हो उठले। परमेश्वर हमने के केवल अपना अनुग्रह के द्वारा बचावेलन। श्रोता मित्र, का ई अद्भुत और रुचिकर बात नहीं है? दूसर का पद में पढ़नी हाजा कि हम और रउआ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाप के मृत्यु अर्थात दंड से बचावल गइल बनी जा। परमेश्वर के अनुग्रह से हमने के परमेश्वर के संतान होके के आदर प्राप्त भइल बा। संसारिक तौर तरीका तथा संसारिक नजर से देखला से हमने के 4 वर्ग में रख दिहल गइल बानी जा। हो सकता रउआ और हम शूद्र या वेश्य होखी जा, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अइला के द्वारा हमने के परमेश्वर के अनुग्रह और सृष्टिकर्ता पवित्र और जीवित परमेश्वर के संतान बना लिहल गइल बानी जा। हमने के कलीसिया अर्थात मसीह के बदन यानी कि देह और उ उनकर कन्या यानी कि दुल्हन कहे के गौरव प्राप्त भइल बा। ई केवल वाक पटुता ना ह, वरन इस सत्य है कि हमने के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अइला के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से बचावल गइल बानी। और अब जबकि हम अनुग्रह से बचावल गइल बानी अर्थात अनुग्रह से हमार मुक्ति भइल, त ई अनुग्रह के सुसमाचार हमने के जिंदगी से प्रकट होके के चाहिए। ऐसे सुसमाचार हमने के भीतरी निवास करे के चाहिए अर्थात हमने के जिंदगी से प्रकट होके के चाहिए। हमने के धोखा धड़ी के काम सब के त्याग देवे के चाहिए और हमने के लज्जा गुप्त कार्य के त्याग देवे के चाहिए। हमने के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखे के चाहिए। हमने के अपना बुद्धि, अपन ज्ञान तथा अपन चालाकी पर भरोसा ना करे के चाहिए। जबकि मसीह यीशु हमनी के नाश होके से बचौले, तो हमनी के सुसमाचार के उदाहरण बन के जिंदगी बितावे के चाहिए। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान है। ये हमारा और रउआ जिंदगी से ये दोनों कार्य प्रकट होके के चाहिए। ऐसे एगो विश्वासी जन के एह प्रचार के पवित्रता के जिंदगी बितावे के चाहिए। संत पौलुस कह रहल बाने कि हम लज्जा के सब गुप्त कार्य के त्याग दिले बानी और अब हम अपना विश्वासी भाई बहन से सवाल करतानी कि का रउआ प्रभु यीशु मसीह के सच्चा गवाह बने चाहतानी? प्रिय मित्र, रउआ प्रत्येक दशा में प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं या रउआ झूठा गवाह हैं या सच्चा गवाह हैं? कौन रउआ प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं? ई रउआ ऊपर निर्भर करता। सोची समझी और एकरा पर विश्वास करी। और जब संत पौलुस यहाँ सेवा के चर्चा कर रहल बने तो उनकर संकेत पादरी, पास्टर, प्रचारक के इशारा नहीं खे, पर उनकर संकेत साधारण विश्वासी सब अर्थात कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के ओर बा। प्रचारक और ये पादरी के चाहे कि उ जन साधारण के समाचार के सेवा के खातिर तैयार करे। एकरा खातिर जरूरी बा कि हमनी के वचन के शुद्धता व सत्यता के साथ प्रचार करी जा। वचन के सत्यता और इस शुद्धता मनुष्य के जिंदगी में अद्भुत प्रभाव डालेला। मंडली के सदस्य वचन के आवश्यकता है। 3 और 4 पद में पढ़नी है जा कि एह युग के ईश्वर ई अनुवाद उचित बा, काहे कि हम ई सुनल पसंद नहीं करत कि शैतान इस संसार के परमेश्वर कहलाए, काहे कि ई संसार सदैव परमेश्वर के है। यद्यपि एह पर पाप के साम्राज्य बा, पर शैतान एह युग के ईश्वर है, काहे कि ऊ ओकरा उहे संचालन तथा संसार के चला रहल बा।
ऊ एह युग के ईश्वर हमें, काहे कि एह युग के समाप्ति पर परमेश्वर पिताजी खुद अपना राज के स्थापित करी हैं और ऊ अनंत काल के राज हुई। एह युग के लोग के बुद्धि पर शैतान के अधिकार बा। ऊ ओहनी लोग के बुद्धि पर पर्दा डाल रख ले बा ताकि ऊ परमेश्वर के प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह के अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश के ना देख सके। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर एकाली फिर 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 से 18 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। बाकी ई बड़का सामर्थ हमनी के भीतर जौन की माटी के बर्तन जैसन बानी धइल बा, ई परमेश्वर की ओर से बा, हमनी के ओर से नहीं के। हमनी के सब ओर से दुख त भोगे नी, बाकी गिरे नी ना, कोनो उपाय ना लौकेला त बहु निराश ना हो कि ना। सतावल त जानी, बाकी छोड़ल ना जानी। गिरावल त जाई ना, बाकी नाश ना हो कि ना। हमनी के यीशु मसीह के मौत के अपना देह में हमेशा लिहले फिरी ना कि यीशु मसीह के जिंदगी हमनी के देह में प्रकट होके, काहे कि हमनी के जियते जियत हमेशा यीशु मसीह खातिर मौत के हाथ में सौंपल जानी कि यीशु के जीवन हमनी के मुआवे वाला देह में प्रकट होके। ऐसे मौत हमनी पर असर तक करेला और जिंदगी तोहनी लोग पर, और ऐसे हमनी में उहे विश्वास के आत्मा बा जौना के बारे में लिखल बा कि हम विश्वास कैनी, यही से हम बोले नी। तो हमनियों के विश्वास करे नी जा, ऐसे बोले नी जा, काहे कि हमनी के जाने नी कि परमेश्वर जे प्रभु यीशु मसीह के जियोले उहे हमनियों के प्रभु यीशु में भागी जान के जियई हैं और तोहन लोग के संगे अपना सामने हाजिर करी हैं, काहे कि सब चीज तोहन लोग खातिर बा। ऐसे अनुग्रह बहुत लोग खातिर अधिका होखे के परमेश्वर के महिमा खातिर धन्यवादो बढ़त जाए। ऐसे हमनी के हिम्मत ना हारे नहीं जा, काहे कि हमार बाहरी के मनुष्य तत्व नाश होखत जाता, तो वो हमार भीतर के मनुष्य तत्व दिनों दिन नया होखत जाता। काहे कि हमनी के पल भर के हलुक दुख हमनी खातिर बहुते जरूरी और हमेशा रहे वाला महिमा के प्रकट करत जाला, जौना के कोनो तुलना ना हो सकेला। हम तो देखत चीज के ना, बाकी ना देखल चीज के देखत रहनी, काहे कि देखल चीज तनकिए दिन के होखेला, बाकी ना देखल चीज हमेशा बनल रहेला। श्रोता मित्र, पौलुस यही बात के बखान कर रहल बने। तो रुआ अगर कोनो बात ना बुझाइल होखी तो एगो छोट पोस्ट कार्ड में लिख के हमरा किने भेज सकतानी। तो अब हमरा के चले के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।